कल हुआ क्या था इस जगह पे? कल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देख रहे हैं कि कुछ छात्राएं हैं जो कि छात्रों पे हमला कर रही हैं, क्या था वो? हुआ ये था कि एक मेरा जूनियर है आयुष राय, वो इधर से क्लास करने जा रहा था और दिशा वाले यहाँ बैठ के राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे, सवर्णों तेरी कबर खुदेगी, जाति विशेष गालियाँ दे रहे थे, जिसकी वजह से वो विरोध करने गया और वो विरोध धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हिंसा के रूप में झड़प हुई। और अच्छा, वो क्या नारे लगा रहे थे? वो नारे लगा रहे थे कि सवर्णों तेरी कबर खुदेगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती पे ब्राह्मणों के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट कर रहे थे। मतलब उनका ये था कि वो गलत नैरेटिव सेट करके विश्वविद्यालय को दो भाग में बांटना चाह रहे थे। तो मेरा जूनियर जो है आयुष राय, वो देखा, फिर हम लोग आए, प्रेम से समझा रहे थे, धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते हिंसा हुई। बात इतनी हुई थी कि उनसे बोला गया कि देखो भाई, विचारधाराओं की लड़ाई है, विचारधाराओं से लड़ो, व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। बस इतने ही बात में वो लड़की आगे आती है, फिर उसी में स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पूरा एक नैरेटिव सेट है कि कैंपस में किसी तरीके से वायलेंस हो, कैंपस शांति रह ही नहीं पाए। यूजीसी का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग चुका है। समाजवादी छात्र सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई सब साइलेंट हैं भाई। कोई भी छात्र इस पे डिबेट करना नहीं, क्योंकि ये ऐसा था कि यहाँ पे सबकी अलग अलग विचारधारा है और समाज पूरी तरीके से वर्गों में बढ़ जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। कैंपस स्वस्थ परिचर्चा का एक केंद्र होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही रहेगा। आप उसको जेएनयू बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा होने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जेएनयू का अलग कल्चर है, लेकिन यहाँ का अलग कल्चर है। यहाँ गंगा, दूसरी बात ये है, हम तो यहाँ से 20 मिनट बाद आए, यहाँ पे 20 मिनट बाद आए हैं और उसके बाद मैं बच्चों के साथ खड़ा हुआ। ऐसा नहीं, उनके लोग भी हमसे नहीं बात करते हैं। इसके बाद फिर हम खड़े हुए, बच्चों के साथ हम थे। उसके बाद जब तहरीर में नाम दिया गया तो अभिनव द्विवेदी का नाम आ गया उसमें, ठीक है, सारी चीज़ें हुई। लोगों का नाम उसमें 6 लोगों का नाम दिए हैं इन्होंने लोग। उसके बाद लिखे हैं कि बांस से हमला किया गया है, मारा पीटा गया, छेड़खानी की गई है। मतलब कुछ भी कभी भी। अभी इसके पहले प्रॉक्टर ऑफिस में 2 महीने पहले मामला था। प्रॉक्टर ऑफिस में एप्लीकेशन पूरी पब्लिक डोमेन पे है। एप्लीकेशन में 5 गलती थी, ठीक से एप्लीकेशन लिखना कभी इनकी वो नहीं है। अभी एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दिया, एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। मार्क्सवाद का असली अर्थ पूछे, नहीं बता पाएंगे, है ना। दूसरी बात ये है, प्रॉक्टर सर को ही टारगेट करके, सीधे प्रशासन को टारगेट करके उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया कि वहाँ शोषण किया गया, वहाँ भी जाति सूचक गालियाँ। इनको कितनी मतलब यार, हम देखो, मैं विश्वविद्यालय का एक अनऑफिशियल चैनल चलाता हूँ, बच्चों को सारी सूचना देता हूँ यार। मैं तो कभी किसी वर्ग में कभी किसी भेदभाव करता नहीं हूँ भाई। कभी की बड़ी बात की विश्वविद्यालय है कि मेरी बात सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए किस बेस पे मेरा नाम वहाँ पे ऐड किए हैं। अगर ये उस चीज़ को सच साबित कर दिए, अभी एक वीडियो भी वायरल करे, मैंने एक बाइट दिया, उसमें कहा मैंने, मेरा कहीं भी वीडियो दिखा दीजिए। कैंपस में 1000 बच्चे हैं, आधे घंटे तक सारी हिंसा होती है, दांत काटती हैं, दांत काट लिया एक लड़के को, लड़की खुद मार रही है। आप देखिए वीडियो में, लड़की ऐसे ऐसे खुद मार रही है। भाई जब चीजें होती तो कैसे खुद मारती। दूसरी बात ये है, फिर 20 मिनट बाद मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ बच्चों से बात कर रहा था। जो रिकॉर्डिंग छोटी सी वायरल कर रहे हैं महाराज, ये प्रियांशु अखंड, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र ही नहीं है, इनकी फेसबुक आईडी किसी और नाम से है, व्हाट्सएप नंबर के ट्रू कॉलर किसी और नाम से सेव है, इंस्टाग्राम अकाउंट किसी और नाम से सेव है, व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग किसी और नाम से होती है। सारी चीज़ें इसके पहले और प्रकरण में खुली थी। ये विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। आप जब छात्र नहीं तो कैसे आप राजनीति कर रहे हैं, आप ये बताइए। आप मतलब अपनी, दूसरी बात, सौम्या BA की हैं, MA की हैं, डबल स्कॉलरशिप ले ली हैं, फिर आके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA क्यों की हैं, आप ये बताइए। क्यों आपने एडमिशन लिया है, इसका इंटेंशन समझिए। इनका इंटेंशन क्या है, कैंपस में बने रहना है, एक पूरा नैरेटिव सेट करना है। बच्चे यार समझदार, बच्चे भोले भाले होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बच्चे, अब बच्चों को जो सिखाया जाएगा, बच्चों को जो समझाया जाएगा, 10 मिनट आप बैठ के ब्रेन वॉश कर दिए, बच्चे माइंड वॉश हो जाएंगे ना। जो चीज़ आप कट करके दिखा दिए वही बच्चे मान जाएंगे ना। ये किए वो सुनिए मेरी बात, संजय और चंद्र प्रकाश दो बार फेल हैं, ये BA में फेल हो जा रहे हैं। अब पता नहीं परीक्षा ही नहीं कॉपी लिखने की इनकी मनसा ही नहीं है कि कैंपस में बने रहना चाहते हैं। ये इनको कई बार निष्कासन हो चुका है, कई बार ये कैंपस में वायलेंस कर चुके हैं, कई बार जातीय और राष्ट्रवादी विरोधी सारी चीज़ें गतिविधियां कर चुके हैं। अगर अभी सरकार इस पे जांच करे, पुलिस प्रशासन जांच करे, इनके सबके मोबाइल को अगर ट्रेस किया जाए, ग्रुप को ट्रेस किया जाए, नंबर को ट्रेस किया जाए, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। दूसरे, अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। फिर इनको विश्वविद्यालय में सिर्फ आवश्यक कार्यों से आने की ही अनुमति है। तो जब आपको आवश्यक कार्यों से आने की अनुमति है तो फिर आप चर्चा पर चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं यार। लेकिन अगर किसी की माँ बहन को गाली देंगे, चाहे ठाकुरवाद, चाहे ब्राह्मणवाद, चाहे OBC-वाद, चाहे दलितवाद, सब मेरे भाई हैं यार, सब एक साथ एक थाली में खाते हैं भैया। आप खाई क्यों पैदा कर रहे हो?
आपका पूरा नैरेटिव एक पूरा सेंटर नैरेटिव है कि किस तरीके से लाइमलाइट लड़कियों को आगे करना। पहली बात, कल तक इनका बयान दूसरा था, छेड़खानी किया। आज ये बयान इनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। अभी पूरे कैंपस में लोग घूम के हल्ला बोल कर रहे हैं। हम लोग तो हल्ला बोल नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो हल्ला बोल नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग समझते हैं ना सारी चीज़ें कि नहीं समझते। विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं करना है, विश्वविद्यालय को सुर्खियों में, न्यूज़पेपर के प्रयागराज की सुर्खियों में नहीं लाना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई जातीय हिंसा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई लड़ाई। हम नहीं चाहते। मैं कभी भी विश्वविद्यालय की बुराई नहीं करता, कमियां हैं मैं मानता हूं। तो आप ये समझिए कि जब सौम्या BA करने के बाद फिर पढ़ रही है, जब रामदयाल और इसका प्रियांशु खंड का है एडमिशन नहीं है, पढ़ चुके हैं। भाई तुम यार खाला घर समझ लियो क्या? जो आए जैसे ID कार्ड पे पिछली बार पूरा मुद्दा हुआ था, इनका निलंबन निष्कासन वापस हो, 2-3 लोगों का ID कार्ड की चेकिंग ना हो, क्यों ना चेकिंग हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी कैंपस हैं, जितने भी कॉलेज, सब जगह ID कार्ड चेक होती है, कोई बाहरी व्यक्ति जा नहीं पाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जागीर थोड़ी है। यहाँ से आप 3 साल आइए, ग्रेजुएशन करिए, निकल जाइए यहाँ से डिग्री लेकर निकल जाइए। आप अच्छा अधिकारी बनिए, अच्छा प्रशासक बनिए, सिस्टम में आइए, सिस्टम को बदलिए। ये चीज़ें होती हैं। इनसे जाके पूछिए, इनका भी पक्ष लीजिएगा। जो 5 सेकंड की जो वहाँ मेरा वीडियो ना दिखा रहे हैं, वहाँ कम से कम मैं 5 मिनट खड़ा होकर बोला हूँ। मैं सिर्फ समझाया हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड भी किया गया, उनसे बोले पूरा वायरल करे वीडियो। दूसरी बात ये है, मैं था ही नहीं, मेरे साथ गौरव कहाँ है? इनके साथ मैं कैंटीन पे चाय पी रहा था, उसका CCTV फुटेज में निकलवा दूंगा। बहुत बता रहा हूँ मैं, कैंटीन में चाय पी रहा था, वहाँ पे चाय समोसा कर रहे थे। मेरे साथ मेरी 4-5 बहनें भी थी। मैं बोला कि सर चलते हैं देखने। हम भी देखे हैं कि मैं बात अभिनव भैया बहुत सारे बच्चे चाय पी रहे थे, और मैं ये समझा रहा हूँ भैया। और ये लोगों का नैरेटिव है कि किसी अच्छे मतलब माननीय है हम लोगों के भैया, और सम्माननीय है। अच्छा देखिए, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। कोई चाहता है, कोई फैन होता है, कोई विरोध करता है, सबके अपने अपना विचारधारा है। इसके पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ के बच्चों का हुआ। 32,000 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। उसमें तो कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उसमें कम से कम जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो संपन्न है, सबको दिया गया है मौका। उस पर भी बहिष्कार करो, सही। इनका पूरा नैरेटिव है। मुझे सामने ले आने से कोई इनका कुछ, ये तो अपने आप में खुद ही ट्रैप में फंस गए हैं। इनसे बस यही आधार मांगिए कि नाम कैसे। दूसरी बात ये है, और क्या मतलब कुछ देखिए, लड़के, हाँ इसमें बात ऐसी थी कि जो चंद्रप्रकाश नाम का लड़का था, उसको बुलाया गया, उसको बहुत ही शालीनता से समझाया जा रहा था। लेकिन फिर वो लड़की आगे आती है तो उसको यही बोला जाता है कि ब्राह्मणवाद, किसी भी मतलब जातिवाद यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वो लड़की कहती है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ये कौन सी बात है? उसके बाद करें ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। उसके बाद कहते हैं कि ये ब्राह्मण इलाहाबाद, ब्राह्मण की कब्र खुदेगी, सवर्णों की कब्र खुदेगी इलाहाबाद की धरती पे। उसके बाद इलाहाबाद की धरती बताइए, ये सब इंसान है कि जानवर हैं? हम लोग इसके पहले महिला गार्ड को और पुरुष गार्ड को, महिला गार्ड के यहाँ काट लिया गया, पुरुष गार्ड के यहाँ रेबीज का इंजेक्शन लगाया 2 महीने पहले। उसकी बात कोई नहीं करता, उसकी बात कोई नहीं करता। कल सम्राट को दांत यहाँ पे काटा गया, सम्राट राय को पूरा खून निकल आया है, उसकी बात कोई नहीं करता। जो दिखाया जाएगा, अभी कैंपस में बस 20 बच्चे इनके साथ हैं। अगर हम लोग बुलाना स्टार्ट कर देंगे, सच, अब की विश्वविद्यालय सच जान रहा है। विश्वविद्यालय इस बार सच्चाई जान रहा है, सच्चाई देख रहा है। इससे तो कैंपस का माहौल भैया नहीं बिगाड़ेंगे भैया, कैंपस हमारा है। भैया कैंपस का माहौल नहीं बिगड़ेगा। बात सुनिए, जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग किसी के ऊपर अगर हाथ छोड़ते भी नजर आ जाए तो आप लोग कहिएगा हम लोग डिफेंड कर रहे हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कोई लड़की है जो एक लड़के को मार रही है। इनका पूरा ये है, देखिए इनका पूरा नैरेटिव ये है कि लड़कियों को आगे करो, मीडिया ट्रायल चलाओ, सबको तोड़ो फोड़ो, सबको ब्रेनवॉश करो, फर्जी मुकदमे लगवाओ और किसी तरीके से लाइमलाइट में हमेशा बने रहो। बाहर से सारी चीजें फंडेड होती हैं, सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, सब कुछ इनका नेक्सस है। मैं सरकार से निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि सरकार जांच बैठाए। अगर हम लोग दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई हो, अगर ये दोषी हैं इन पे कार्रवाई हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप आम छात्र हैं, आप लोग यहाँ मौजूद होंगे कैंपस में, आप लोग का क्या कहना है कि कैसे क्या हुआ था? सर यहाँ पे नारा कुछ लग रहा था आपत्तिजनक, उसी पे कुछ छात्र आपका आए। नाम क्या है? वैभव। पूरा नाम क्या है? वैभव सिंह। वैभव सिंह। अच्छा। उसी पे कुछ लोग आए कि क्यों नारा लगा रहे हैं कैंपस पे। आपके और सारे कैटेगरी के दोस्त होंगे यहाँ जी पे? हर सर कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ भैया लोग आए कि क्यों नारा लगा रहे हैं, उसी पे लोग झगड़ा। विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना दिशा संगठन का ये काम बन चुका है। ये हर बार हमेशा यही करते हैं। ब्राह्मणवाद क्यों मुर्दाबाद? ब्राह्मण कब्र खोदेगी? कैसे कब्र खोदेगी? क्या ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया है? क्या श्रमणों ने कुछ नहीं किया है? क्या वो है? क्या हम लोग गुलाम हैं? हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं? हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं। हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं। हम लोग भी सभी छात्रों के तरीके हम लोग समान भाई बहन सब मानते हैं।
लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बट जाएं आपस में, एक थाली में नहीं, वहीं हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहे, हम लोग न पढ़ें। बता दें, ये विद्यालय प्रशासन भी हमें बता दे। आपके दोस्त अलग अलग कैटेगरी भी हमारे दोस्त सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। हम खुद एनसीसी के छात्र हैं, एनसीसी कैडेट हैं हम, और हमने कभी भेदभाव नहीं, हमारे यहाँ यूनिटी एंड डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बट जाएं आपस में, जब माहौल खराब हो विद्यालय का, ना छात्र पढ़े, बस यही गुंडागर्दी आवारागर्दी, बाहर के छात्र आए विश्वविद्यालय में और हमेशा लड़ाई झगड़ा करें। ये दिशा छात्र संगठन के जो भी छात्र हैं ना, ये क्लासेस में आएंगे, अपने पर्चे बांटेंगे कि हम में सम्मिलित हो जाओ, अपना मतलब ग्रुप बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ अराजकता बहुत फैलाते हैं। मतलब आज मेरी क्लास थी 12:30 बजे से एंशिएंट हिस्ट्री की। सर्वेश सर जो है यहाँ प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री। तो इन लोगों के मतलब इनका प्रदर्शन हमेशा जारी ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। इस वजह से हमारी क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं। एफसीआई बिल्डिंग में एक बार संगठन वाले क्लासेस को डिस्टर्ब करते हैं क्या? बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। सर मैं खुद ओबीसी से हूँ, मैं जयसवाल हूँ, ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन आज भी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। आपके दोस्त ब्राह्मण भी होंगे? ब्राह्मण भी है मेरे दोस्त, ठाकुर भी है और एससी भी है, एससी कॉमन ओबीसी। मतलब मेरे दोस्त तो मुझे, मैं नवोदय में रहा हूँ 7 साल। बालाजी मिश्रा, क्योंकि आपके दोस्त भी हाँ सब। जैसे मेरा नाम भानु प्रजापति है और ये बालाजी मिश्र है, दोनों में अच्छी दोस्ती। भानु प्रजापति ओबीसी से मैं आता हूँ, लेकिन हम दोनों में वो विवाद ही नहीं है। और दिशा वो काम कर रही है जिसमें विवाद करने की। हम लोग भी वहीं खड़े थे जब ये लोग नारा लगा रहे थे कि सवर्णों की कब खोएगी इलाहाबाद की धरती पर, ताकि जाहिर बताइए कि क्या देखिए सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और इंस्टाग्राम पे केवल रीलबाजी करने के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय का कैंपस माहौल खराब कर दिया। जब सबको पता है कि इस माहौल पे अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग चुका, फिर किस बात की चर्चा? क्यों जातिवाद नारे लग रहे हैं? अरे विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए यार, कोई अगर आप विरोध करते हैं यूजीसी का, तो आप सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ उठाइए अपनी। आप जो है संसद, हाँ वैसे आवाज़ उठाइए। आप जातिवाद को लेके क्यों आवाज़ उठाते हैं कि सवर्णों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, या सवर्ण जो है वो अगर सवर्ण दलितों के लिए आवाज़ मतलब उठाएं कि भाई आपकी वजह से हो रहा है, तो उनकी वजह से नहीं हो रहा है ना। जिन्होंने किया आप उनके लिए उठाइए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया उनके लिए उठाइए। पहले भी ऐसे मामले दिशा छात्र संगठनों पे लगे हैं। मेरे हिसाब से मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इन पे कार्रवाई करिए, चेक करिए कि एक्चुअल में वजह क्या थी। सीधी बात है। तो ये हम गौतम तिवारी हैं, हमारे दोस्त हैं अजय प्रजापति, वो हैं श्रेयांश, वो एससी से वो बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम लोग में कभी आपस में ऐसा मतभेद का मामला कुछ नहीं है। जनरल वो एससी है। यहाँ दिशा वाले आते हैं। हम लोग में जो घनिष्ठता है ना, एक थाली में बैठ के खा सकते हैं, ऐसी घनिष्ठता है। आप एससी कैटेगरी से हैं? जी। ओबीसी से, ओबीसी जनरल से। यहाँ दिशा वाले आते हैं, माहौल आप लोग में कोई मतभेद है? हम लोग कह रहे हैं कि यहीं पर बैठकर एक थाली में खा सकते हैं, हम लोग में कोई दिक्कत नहीं, द्वेष भावना कुछ नहीं। बस ये आपत्तिजनक कार्य दिशा वाले आते हैं, ब्राह्मणवाद खत्म करो, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, बस फोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। इनके जो भी मैटर होता है, इनका नाम पहले फ्रंट फुट पे आएगा, आप देखेंगे। अच्छा आप बताइए, आप आने के बाद, बिल आने के बाद, और या फिर जो भी विरोध हो रहा है उसका क्या समर्थन करते हैं या विरोध? विरोध ही करेंगे बिल का। बिल ऐसा ही तो नहीं है मेरे साथ। क्या है बिल में, क्या है जो जिसका विरोध करना चाहते हैं? देखिए बिल में मैं बता रहा हूँ भाई, आप बताइए क्यों विरोध करना चाहें? अगर आप कह रहे हैं विरोध करेंगे तो क्यों, क्या है इस विरोध में जिसकी नहीं उसी को आप विरोध करना चाह रहे हैं? अच्छा बिल जानते हैं आप क्या है? यूजीसी जो वो है नियम बदला है, वो क्या है पता है? तो जब पता ही नहीं तो फिर विरोध क्यों? विरोध हम उस तरीके से नहीं करेंगे जाकर धरना करेंगे, हम सब मतलब हमको पढ़ना ही नहीं। जैसे कि आपने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूँ, ठीक है, विरोध जाहिर है। आप अभी इन्होंने कहा कि संविधान में रहते हैं, ये विरोध करते हैं, बट अरे रुकिए, आप विरोध करते हैं, क्यों विरोध? मतलब कुछ तो होगा जिसका आप विरोध करते हैं, कोई क्या सुधार चाहते हैं, कुछ तो बताएंगे। बाकी अगर सरकार आम छात्रों का सजेशन मांगे तो आप क्या देंगे कि हाँ इस चीज़ को सुधार कर दे तो हमको सारी जब राजनीति होगी हम चक्कर मतलब अच्छा कौन से क्लास में यहाँ पढ़ाई करते हैं? BA 3rd ईयर। कौन कौन से सब्जेक्ट है? सोशोलॉजी, ज्योग्राफी। क्या सोशोलॉजी, ज्योग्राफी? ज्योग्राफी कैसे? GO GRA PH। अच्छा तो आपके यहाँ पे क्लासेस रेगुलर आते हैं? कहाँ रहते हैं आप? ट्रिपल आते हैं। तो आप एक विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप 3rd ईयर के, आपको तो इतना तो जब विरोध कर रहे थे तो पता होगा ना कि इस बिल में क्या है क्या नहीं। मैं बताता हूँ मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध क्यों करता हूँ। मैं विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि यूजीसी नामक जो कानून बना है, अभी बिल तो पारित हुआ नहीं है, अभी स्टे लगा है, 19 मार्च को इसकी सुनवाई है।
इसका विरोध हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक जनरल कैटेगरी के लड़के के लिए कोई रूल नहीं है। तो यही चाहते हैं हम, इसका विरोध नहीं, मतलब कि उस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं, इसको लौटा दिया जाए, बस उसमें हम अमेंडमेंट कर दिया जाए। हम नहीं चाहते। मैं खुद ही सवर्ण जाति से आता हूँ, मैं इस बिल का एकदम समर्थन करता हूँ। तो आप देखेंगे बड़े बड़े नेता बोले, जैसे अखिलेश यादव जी बोले कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। ये होना चाहिए। मेरे को चाहिए, आप बिल लाइए, इक्वल लाइए सबके लिए। कोई गलत भाई को बुलाना चाहूंगा ये और ये भाई विरोध नहीं कर रहे हैं, आप इनको झूठ मूठ घसीट रहे हैं। रुकिए, अरे इन्होंने भाई ने बात बताया। वो विरोध अरे कोई बात नहीं, ये भाई है एससी कैटेगरी से हैं, जो बात हो रही है कि एससी कैटेगरी वाले समर्थन कर रहे हैं, ये भाई विरोध कर रहे हैं। भाई पढ़े लिखे हैं और विरोध कर रहे हैं। ये जनरल कैटेगरी से और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर कम उम्र में कोई लड़का फंसता है, कम उम्र में मान लीजिए किसी के ऊपर लग गया और वो बेचारा, उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा तो है नहीं, अभी सब पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई यूपी पुलिस भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके ऊपर लग गया एलिगेशन। अब जब तक सिद्ध होगा पता नहीं क्या होगा, या तो इस पे फास्ट प्रोसीजिंग रखिए भैया। इस पे मेरे हिसाब से जो कास्ट वर्ड यूज किए गए जैसे ओबीसी एससी एसटी, इसके हिसाब से रिप्लेस करके कहना चाहिए ऑल कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेशन। क्या बच्चे जो हैं सर 18 साल के बाद जो बच्चे वोट कर सकते हैं, क्या हम लोग रिप्रेजेंट चुन नहीं सकते खुद को? कॉलेज यूनियन पे बना देते कि रिप्रेजेंटेटिव कमेटी वाले आए यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इनको हम बताना चाहिए। सिर्फ रीलबाजी नेता है और कुछ नहीं। इनको यूजीसी क्या है ये भी नहीं पता होगा, क्या एक्ट है, क्या है शिकायत संशोधन, ये तक नहीं पता होगा, बस आगे रीलबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम लोग सुरक्षा के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग चुनिंदा सुरक्षा के विरोधी है, पूर्णतः विरोधी है। अगर विरोध होता तो हम लोग में मतभेद होता, हम लोग में कोई मतभेद है ही नहीं। ये बस यही इलाहाबाद है, यहाँ दाल चावल बनता है, सब समाज के लोग आके खाते हैं उसी दाल चावल को। सब लोग एक प्लेट में 5-5 आदमी खाता है, कोई किसी का जात नहीं पूछता है। और ये इलाहाबाद है, यहाँ कोई नहीं टूटेगा। जो भी गलत गतिविधियां होंगी उसका विरोध होगा। हम सब एक हैं, सर्व समाज जिंदाबाद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। तो ये हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जो कि कल जो विवाद खड़ा हुआ था इस कैंपस, उस पर अपना मत रख रहे थे। आप देख रहे थे कॉलोनीज फोरम, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक।